क्या है, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। अंग्रेज आया था 1608 में, हॉकिंस आया था हेक्टर रेड ड्रैगन जहाज़ से। शुरुआत वो उधर से ही किया था, लेकिन भारत पर जो अपना प्रभाव बढ़ाने का यानी राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो बंगाल से शुरू किया था। बंगाल का जो स्वतंत्र शासक हुआ था वो मुर्शिद कुली खां था, और मुर्शिद कुली खां ने समय में इसकी राजधानी थी ढाका, जो कि वर्तमान में जो आपको बांग्लादेश दिखता है उसकी राजधानी थी। लेकिन ये जो है अपना ढाका से राजधानी स्थानांतरित कर लिया मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जो है वो पश्चिम बंगाल में ही है, और ये किस नदी के तट पर है, तो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। अलीवर्दी खां, याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां के बाद कौन आया, अलीवर्दी खां आया, और ये जो है बंगाल को बहुत ज़्यादा समृद्ध बनाया। जब ये बंगाल का नवाब था उस समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था, इतना ज़्यादा डेवलप हो गया था। अलीवर्दी खां के बाद आते हैं कौन, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय में एक काल कोठरी की त्रासदी हुई थी, इसी को बोलते ब्लैक होल ट्रेजेडी। कुछ लोग इसको गलत भी बताते हैं, कुछ लोग सही भी बताते हैं। ये घटना कब हुई थी, 1756 में, 20 जून 1756 ईस्वी में हुई थी। और इसके ही एक साल के बाद 23 जून 1757 में युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। किनके बीच में, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। और इसमें हार किसकी होती है, सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला की हार क्यों होती है, क्योंकि इसके जो सेनापति थे मीर जाफ़र, ये धोखा कर जाते हैं सिराजुद्दौला के साथ में। जब सिराजुद्दौला हार जाता है तो इसी मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। लेकिन जब इसको चुसा हुआ हो जाता है तो 1760 में इसको हटा करके बिठा दिया जाता है, किनको, मीर कासिम को। ये प्लासी जगह का नाम है, और ये है कहाँ, तो भागीरथी नदी के तट पर ही है। जैसे अभी आप देखे थे क्या नाम थे, मुर्शिदाबाद, जहाँ ढाका से ट्रांसफ़र किया था, तो मुर्शिदाबाद तो वो भी भागीरथी नदी के तट पर था, और प्लासी जो है वो भी भागीरथी नदी के ही तट पर है, दोनों। और इन्होंने क्या किया, मीर कासिम ने, ये चूँकि समझदार था, शुरू में राजधानी जो थी वो ढाका थी, उसके बाद कहाँ आया, मुर्शिद कुली खां के समय में मुर्शिदाबाद आया, फिर वहाँ से मुंगेर लेके चला आया। मुंगेर कौन लेके चला आया था, तो मीर कासिम। मीर कासिम के समय में ही बक्सर का युद्ध होता है। कब होता है बक्सर का युद्ध, 1764 ईस्वी में। हालांकि यदि आप देखिएगा प्लासी के युद्ध में ही उसको पूर्णतः अधिकार सब कुछ मिल चुका था, जो बंगाल में उसे जो चाहिए था अंग्रेज को सारा कुछ मिल चुका था। लेकिन भारत के लिए जो सारा रास्ता खोला वो बक्सर के युद्ध में खुला, क्योंकि इस युद्ध में बंगाल को तो पूर्णतः तो वो जीत ही लिया था पहले भी, अवध के नवाब को भी हराया, और यहाँ तक कि मुग़ल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय, उन लोगों को भी ये परास्त कर दिया था। ठीक है, तो 1764 में कौन सी युद्ध होती है, बक्सर का युद्ध। और इसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ जो होता है बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन सभी के संयुक्त सेना को हार होना पड़ता है। याद रखिएगा, प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज़ सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव था, और बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज़ सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो। याद रखिएगा, अंग्रेज़ जो है 200 साल तक भारत पर जो अधिकार जमाए रखा, उसमें महत्वपूर्ण योगदान रॉबर्ट क्लाइव ही था। रॉबर्ट क्लाइव के ही कारण हमारा भारत अंग्रेज़ों का 200 साल तक गुलाम रहा।